कांग्रेस की ओर रुख करते हैं कि पिछले करीब सप्ताह भर से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस का रुख राहुल गांधी के ट्वीट के बाद धर्मांतरण को लेकर काफ़ी उग्र भी है और इस मामले में वो सामने भी आ रही है। आमतौर पर वो ऐसे मामलों में चुप रहती है, लेकिन अजय जी क्या वजह है? राहुल जी ने ट्वीट कर दिया इसलिए थोड़ी ज़्यादा आक्रामकता के साथ इस मामले में एक पक्ष के साथ खड़े दिखाई दे रही है क्या कांग्रेस? मोहन जी, दो चीजें स्पष्ट हैं। सबसे पहले उज्जवल दीपक की बात को मैंने बहुत शांति से सुना, एक शब्द मैंने नहीं बोला। अभी बहुत दर्द होगा क्योंकि मैं सच बोलूंगा, उम्मीद करता हूँ शांति से मेरी बात सुनेंगे। देखिए, बिंदु और बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है एक संवेदनशील विषय पे, क्योंकि धर्मांतरण ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक हथियार है। वोटों के ध्रुवण की राजनीति, अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि का एक साधन बन चुका है। महत्वपूर्ण बात है कि देश का संविधान कहता है अगर किसी के खिलाफ कोई मामला है तो पुलिस पहले जांच करेगी, तथ्य और सबूत जुगाड़ेगी, अगर उसमें सच्चाई मिलेगी तो एफआईआर दर्ज की जाएगी और किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे ढकेला जाएगा। इस पूरे मामले में दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। भाजपा के केरल के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर लगातार ट्वीट आता है, सोशल मीडिया पे बयान है, अन्य न्यूज चैनल पे बयान में स्पष्ट रूप से वर्ड टू वर्ड बोलना चाह रहा हूं। मोहन जी, उन्होंने क्या कहा? ये दोनों नन, जो सिस्टर वंदना, सिस्टर प्रीति, ये ना किसी प्रकार से धर्मांतरण में शामिल है, ना किसी प्रकार से मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिक में शामिल है। मैं अपने महासचिव अनूप एंटनी को मैंने छत्तीसगढ़ भेजा है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से मिलके ये निर्धारित करेंगे कि केरल की भाजपा संगठन ये पूरा प्रयास करेगा कि दोनों नन, जो ना धर्मांतरण में शामिल है, जो मानव तस्करी में शामिल है, सुरक्षित घर वापस लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये इन्हीं के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का बयान। या तो राजीव चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हैं, ये उज्जवल दीपक जी इस बात को नहीं गंगवानी जी, लेकिन कई बार दूर रह के चीजें समझ नहीं आती। एक चुनावी माहौल है, वहां की जनता का दबाव होगा, इसलिए उन्होंने ये बात कह दी होगी। करीब से तो यहां से आप जानते होंगे, वो केरल वाले कहां जान पाएंगे? देखिए, दो चीजें स्पष्ट है मोहन जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है, ये मानते हैं ना? क्या केरल का भाजपा संगठन अलग है और छत्तीसगढ़ का भाजपा संगठन अलग है? दोनों के बयानों का विरोधाभास इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो है धर्मांतरण पे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में राजनीति करे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट कर दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी, विजय शर्मा जी का बयान सुन रहा था, अगर तीन बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी सचमुच धर्मांतरण के खिलाफ होती, जब यहाँ पे रमन सरकार थी, 2 अगस्त 2006 यहाँ विधानसभा का सत्र था, तत्कालीन रमन सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जो 3 अगस्त 2006 पारित हुआ सर्वसम्मति से। आज 2006 से 2018 12 साल तक रमन सरकार सत्ता में रही। मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से कि वो धर्मांतरण के खिलाफ कानून आप 12 साल में लागू क्यों नहीं करते? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ साया सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री साया जी ने विधानसभा में कहा कि धर्म स्वातंत्र कानून का पूरा ड्राफ्ट तैयार है, अगले 60 दिन मतलब 2 महीनों में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बना के लागू कर दिया जाएगा। आज 19 महीने हो गए मोहन जी, आज क्या धर्म स्वातंत्र कानून लागू हुआ? 3 विधानसभा के सत्र हो गए, क्या आपने लागू किया? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देश का सुप्रीम कोर्ट जो संविधान कानून का सबसे बड़ा रक्षक है, वो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को निर्देशित करता है कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाइए, न केवल छत्तीसगढ़, पूरे देश में लागू करिए ताकि धर्मांतरण की प्रक्रिया ना हो। लेकिन 11 साल तक केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ धर्मांतरण पे राजनीति करनी है, चलिए नियत नीति ठीक है, आ गई बात। धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की नहीं है।